जावा इंटरव्यू प्रोग्राम के सीरीज के इस वीडियो में हम बात करें अपने को लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दिया रहेगा, उसमें से ग्रुप एम्प्लॉय बाय दियर डिपार्टमेंट एंड लिस्ट दियर नेम। मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ अपने को एम्प्लॉय है और इसमें हर एक बहुत सारे डिपार्टमेंट है। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है उसका नेम निकालना है, उस सारे एम्प्लॉय का नेम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मान चलिए आईटी डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉय, उसका नेम क्या है, जैसे कि एलिस हो गया, डेविड हो गया, एचआर डिपार्टमेंट में बॉब है, फ्रैंक है, फाइनेंस में चार्ली एंड ग्रेसी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय उसका नेम क्या क्या हो सकता है, नेम होगा, उन सारे एम्प्लॉय को निकालना है। तो कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, कि आईटी डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय है उसका एवरेज सैलरी कितना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसका एवरेज सैलरी क्या है, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है मतलब उसका एवरेज सैलरी क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं विद प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, एक हमने सेपरेट एम्प्लॉय नाम की क्लास की जिसके पास कुछ वेरिएबल्स है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग गेटर, सेटर, टू स्ट्रिंग, पैरामीटर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमने क्रिएट कर दिया है। ओके, अब चलते हैं हम अपने एक्चुअल प्रॉब्लम की ओर, कि अपने को बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट कितने एम्प्लॉय का नेम है उस सारे निकालना है, उस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय ले लेंगे। ओके, देन स्ट्रीम लगा देंगे, स्ट्रीम पे हम यूज कर लेंगे कलेक्ट का। ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे कलेक्टर्स का, जो कि जावा डॉट यूटिल स्ट्रीम से आना चाहिए। ओके, इसको हम सिंपली एक न्यू लाइन में कर देते हैं चीज को कलेक्टर्स में। देन अपने को ग्रुपिंग परफॉर्म करना है, तो सिंपली यहाँ पर ग्रुपिंग बाय लिखते हैं, और ग्रुपिंग में अपने को किस पे परफॉर्म करना है वो लिखते हैं। तो एम्प्लॉय पे कराना है, वो भी किसके, डिपार्टमेंट पर। तो एक तो तरीका है मेथड के रेफरेंस से कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर सिंपली आएंगे, हम लिखेंगे एम्प्लॉय डबल कॉलन गेट डिपार्टमेंट, ये ग्रुपिंग परफॉर्म कर देगा यहाँ पर। जैसे हमारा एक ग्रुपिंग परफॉर्म हो गया, देन इसके बाद क्या काम करना है, इस ग्रुपिंग के बेसिस पे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कितने एम्प्लॉय उसका नेम निकालना है। अब नेम पे हम काम करते हैं कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आ गया, अब इस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय उसका नेम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देन अगेन हम यूज कर लेंगे कलेक्टर्स। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे मैपिंग कर देंगे। मैपिंग में अब आ गया, अब इस मैपिंग में हम लिखेंगे कि अपने को निकालना क्या है, इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से अपने को नेम निकालना है। तो अगेन यहाँ पर एम्प्लॉय का क्लास का रिक्वायर कर देंगे, देन मेथड रेफरेंस पास कर देंगे, गेट नेम अपने को यहाँ से तो नेम दे देगा। अब ये जो नेम आ रहा है वो अपने को लिस्ट ऑफ नेम हो सकता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा, लिस्ट ऑफ नेम। तो इसको कैसे बताएंगे, तो अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट कर देंगे कि अपने को लिस्ट में चाहिए। देन यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से देखिए ये इसका इंड हुआ यहाँ पर। ओके, कलेक्टर को यहाँ पर इंड कर दी। देन कंट्रोल वन से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। देन यहाँ पर हम लेंगे डिपार्ट डेप्थ एंड नेम, डिपार्टमेंट एंड नेम हम यहाँ पर दे दिए। तो यहाँ पर अपने को ये आ गया जगह, जिसको हम प्रिंट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले दूसरा एक और हम काम कर लेते हैं कि हमको क्या करना था, एवरेज कैलकुलेट करना था कि ईच डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी कितना है, कि आईटी डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी कितना जा रहा है, एचआर डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी कितना जा रहा है। इस चीज को अपने को अब कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विद प्रैक्टिकली। तो अगेन हम इम्प्लॉय मेथड पे आएंगे, देन यहाँ से इम्प्लॉय लिखेंगे, डॉट को हम स्ट्रीम कर देंगे। ओके, स्ट्रीम करने के बाद देन हम अगेन यूज कर लेंगे कलेक्ट को। कलेक्ट पे आने के बाद सिंपली हम क्या काम करेंगे, इसको हम रिमूव करते हैं, एक न्यू लाइन में हम आते हैं यहाँ से सिंपली, और यहाँ पर सेमी कॉलन सबसे पहले लगा देते हैं कि वो इंड हो जाए। ओके, देन यहाँ पर हम कलेक्टर्स को यूज करेंगे, जो कि जावा डॉट यूटिल चाहिए। देन यहाँ पर हम ग्रुपिंग परफॉर्म करेंगे कि ईच डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी क्या है। तो ग्रुपिंग हमने लगा दिया। अब ग्रुपिंग किस लगाना है, इम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट पे लगाना है। तो सिंपली यहाँ से इम्प्लॉय चलाएगा। देन एम्प्लॉय की किस वेरिएबल लगाना है, डिपार्टमेंट पर ग्रुपिंग है, तो देन गेट डिपार्टमेंट हम लगा देंगे। ओके, इतना हमने काम कर दिया, हमारा ग्रुपिंग परफॉर्म हो गया। अब क्या हो गया, अपने को ईच डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी कितना है। तो अब यहीं पर अपन को एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं। देन यहाँ से हम यूज करेंगे बेसिकली कलेक्टर्स को यूज करेंगे, जो कि जावा डॉट यूटिलिटी। देन इसके पास एक मेथड है एवरेज, एवरेज करके एवरेजिंग डबल,
ओके, क्योंकि अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है वो डबल टाइप का है सेल, इसलिए एवरेजिंग डबल लगा देंगे। ओके, अब उस एम्प्लॉय के किस वेरिएबल को एवरेज निकालना है, किस वेरिएबल से, तो उसको सिंपली अगेन मेथड अप्लाई देन गेट यहाँ पर सैलरी दे देंगे, क्योंकि सैलरी को अपने को एवरेज निकालना है। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नेम आएगा, उस करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट में उसका एवरेज सैलरी क्या है ये अपने को मिल गया। देन यहाँ से कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे एवीजी एवरेज सैलरी करके हमने यहाँ पर दे दिया। ओके, तो दोनों चीज हमने यहाँ पे निकाली। आप सबसे पहले क्या काम थे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करके जो है उसके हम यहाँ पर ले देते थे कि यहाँ पर सिंपली मैसेज पास करता हूँ जिससे कि प्रॉपर आउटपुट आए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर देता हूँ एम्प्लॉयज ग्रुप्ड बाय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, इतना हमने काम कर दिया। अब इस वाला जो ऊपर वाला हमने किया था उसको सबसे पहले हम प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए ये वाला रेफरेंस ले लेंगे, और ये रेफरेंस लेते हैं, देन यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देन यहाँ पर लिखेंगे फॉर ईच लूप डायरेक्ट लगा देते हैं। ओके, फॉर ईच लगाने के बाद देखिए सबसे क्या प्रिंट करेगा, ये स्ट्रिंग क्या है हमारा डिपार्टमेंट है, तो इस यहाँ पर इसको एज हम डेप्थ दे देते हैं, तो ये हमारा डेप्थ हो गया। देन यहाँ पर क्या होगा, लिस्ट ऑफ ही बेसिकली नेम है, इसको हम नेम्स दे देते हैं। ओके, ये कर दिया। अब इसको हम एक ब्रैकेट में सबसे पहले रख लेंगे, तो ये हमारा ब्रैकेट आ गया, ये हमारा ब्रैकेट आ गया। देन आप ईच को अपने को प्रिंट करना है, देन यहाँ पर लेमडा एक्सप्रेशन का हम साइन लगा देंगे, देन एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओपन कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर आएंगे सिंपली हम। देन यहाँ पर डिपार्टमेंट हम सिंपली दे देंगे, जो हमारा एम्प्लॉय है उसका डिपार्टमेंट क्या है वो दे देंगे, डिपार्टमेंट आ गया। देन इस डिपार्टमेंट में हमारा कितने एम्प्लॉयज है उसका नेम्स हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे सिंपली, ये हमारा हो गया। ओके, अब ये एवरेज वाला हमारा बचा हुआ है, एवरेज वाले को भी हम सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है कि यहाँ पर एवीजे हम लिख देंगे, एवीजी सैलरी। देन इस पर भी हम सिंपली क्या काम करेंगे, फॉर ईच लगा देंगे। ओके, फॉर ईच लगाने के बाद अगेन एक इसके अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, और सबसे पहले क्या प्रिंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ला रहा है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट कॉमा दे देंगे। ओके, देन इसके बाद एवरेज सैलरी अपने को दे रहा है, एवरेज एवीजी सैलरी हम कर देते हैं यहाँ पर सिंपली सैलरी, ये हमारा सैलरी आ गया। देन यहाँ पर लेमडा एक्सप्रेशन लगा देंगे, देन यहाँ से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन यहाँ पर हम डिपार्टमेंट दे देंगे, एक स्पेस दे देंगे, देन यहाँ से एवीजी सैलरी को हम सिंपली पास कर देंगे, दैट्स इट। एक यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक मैसेज देते हैं, जिससे हमने ऊपर में मैसेज दिया था उसी तरीके से यहाँ पर भी दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन यहाँ पर एक मैसेज हमारा रहेगा एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट, एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट हमने कर दिया, एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट ये काम कर दिया। देन राइट क्लिक करते हैं और चेक करते हैं एंड प्रोग्राम को हिट करते हैं, और हम वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। ओके, देखिए ग्रुप बाय एम्प्लॉय, देखिए यहाँ पर फाइनेंस में चार्ली एंड ग्रेसी है, एचआर में बॉब एंड फ्रैंक है, आईटी में एलिस एंड डेविड था, और मार्केटिंग में एवी नाम की केवल एक ही एम्प्लॉय है। एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट इतना एवरेज सैलरी है, एचआर में इतना है, आईटी में इतना है, मार्केटिंग में इतना है। तो इस तरीके से इस रिक्वायरमेंट को हम अचीव कर ले। तो जब भी कभी आपको इस तरीके से कोई रिक्वायरमेंट दिया गया उसको आप इस तरीके से अचीव कर सकते। आई होप आपको इस होल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि बेसिकली यहाँ पर क्या है ईच पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मीनिंग।